साल 2023 सेहत के मैदान में नुमायां तब्दीलियां रोनमा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की काविशों से चंद माह के दौरान मुल्तान में ज़ेर-ए-इल्तवा कई मंसूबे मुकम्मल। 9 साल से ताखीर का शिकार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मंसूबा तकमील को पहुंचा। रवां साल ही मेगा प्रोजेक्ट मिनिस्टर 2 फेज 1 का आगाज हुआ। मुल्तान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल में नए इमरजेंसी ब्लॉक भी शुरू किया गया। बावलपुर में सेहत के शोबे के लिए साल 2023 इनकलाबी साल। 5 साल बाद विक्टोरिया अस्पताल की अपग्रेडेशन शुरू की गई। 80 करोड़ रुपए की लागत से 16 शोबाजार, ओपीडी और वार्ड की बहाली के काम का आगाज किया गया। 15 साल से तासुल का शिकार बोन मैरो एंड थैलेसीमिया सेंटर का मंसूबा तकमील के मराहल में पहुंच गया। डीजी खान में दिल के मरीजों का इलाज अब शहर में ही होगा। साल 2023 में सेहत के अहम मंसूबों पर काम जारी। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की खुसूसी काविश से कार्डियोलॉजी अस्पताल जल्द मुकम्मल होगा। इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का तामीराती काम भी तेजी से जारी। साल 2023 में महकमा सेहत को 11 नई एम्बुलेंसेज फराहम की गईं। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल का रवां साल सर्विसेज फ्राहम का रिकॉर्ड। 2023 में 12 लाख से ज्यादा आउटडोर और इंडोर मरीजों की सर्विसेज फ्राहम की गई। शोबा इमरजेंसी में 8,74,000 मरीजों को मेडिकल सर्विसेज फराहम की गई। 45,000 से ज्यादा मरीजों के छोटे और बड़े दर्जे के ऑपरेशन भी किए गए। आम इंतखाबात 2024 का दूसरा मरहला। जनूबी पंजाब की इंतखाबी पिच पर सियासी गहमा गहमी अरूज पर। मुल्तान और लौधना में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। जावेद हाशमी की स्क्रूटनी मुकम्मल। जहांगीर तरीन 29 दिसंबर को तलब। मियांवाली में भी 155 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। आरओ के पास पेश न होने पर उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद किए जाएंगे। सादिकाबाद, जहानिया और दीगर इलाकों में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू। तालीमी मैदान में पाकिस्तान का बड़ा एजाज। कैंट पब्लिक स्कूल मुल्तान के प्रिंसिपल ने आलमी सतह पर तारीख रकम कर दी। बैंकॉक बेस्ट एशियन प्रिंसिपल के मुकाबले में बिनिश सईद ने बेहतरीन एशियन प्रिंसिपल का अवार्ड अपने नाम कर लिया। एशिया के 15 ममालिक से 2085 प्रिंसिपल्स ने मुकाबले में शिरकत की। बढ़ती महंगाई ने मजदूरों की कमर तोड़कर रख दी। छपकलाम में दिहाड़ीदार और मजदूर तबके का जीना दुश्वार। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया। मजदूरी न मिलने पर मजदूर घर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। कहते हैं रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया भी अब कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा। सर्दी आ गई मगर बिजली लोड शेडिंग का मसला हल न हो सका। लिया में बिजली के तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग के बायस शहरी दुकानदार मुश्किलात का शिकार। कारोबार तबाह होने लगे। ताशर बिरादरी का हुकूमत से लोड शेडिंग पर काबू पाकर मसाइल कम करने की अपील। ईसा खेल तहसील अस्पताल का 4 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी वार्ड इलाके के लिए नाकाफी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का अक्सर बेड्स न मिलने की शिकायत। मरीजों और हादसात को मद्देनजर रखते हुए ट्रॉमा सेंटर वक्त और इलाके की अहम जरूरत। मुजफ्फरगढ़ के महकमा सेहत के लिए 2023 तब्दीलियों का साल। महकमा सेहत का कोई मेगा मंसूबा तो मुकम्मल न हो सका। अफसरान की बार बार तब्दीली से डीएचयू अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा इल्तवा का शिकार रहा। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी के एक्शन पर तरक्याती मंसूबों पर काम तेज हुआ। शहरियों का अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 700 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। रवां साल 690 गुमशुदा बच्चों को लवाहिकीन के हवाले भी किया गया। ब्यूरो में लावारिस, गुमशुदा और भीख मांगते 60 बच्चे ताहाल रहाइश पजीर।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकूम की अदायगियों में बेज़ाब्तियां। यजमान में रकूम से कटौती की शिकायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर का अचानक दौरा। इमदादी रकूम से कटौती पर 3 रिटेलर डिवाइसेस ब्लॉक करवा दी गई। कहा, इमदादी रकूम से कटौती किसी सूरत कबूल नहीं। शुजाबाद में विफाकी मोहतसब आला की खुली कचहरी। 60 से ज्यादा केसेस की सुनवाई खुली कचहरी में हुई। शहरियों को मौके पर इंसाफ फराहम किया गया। सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाहिद मलिक कहते हैं कि शहरियों को उनकी दहलीज पर फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। मुल्तान में न्यू ईयर नाइट के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। SSP इन्वेस्टिगेशन राना अशरफ की रोही से गुफ्तगू। कहा, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग जारी है। हुलड़बाजी और वन मिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही अब्दुल हकीम के लंडा बाजार में रश बढ़ गया। कोई अच्छी जैकेट और कोट तो कोई टोपी, जराबे और दीगर गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ। खरीदारों का कहना है कि मार्केट में नई मलबूसात महंगी होने की वजह से लंडा बाजार में महंगाई बढ़ गई है।